आते हैं अगले टॉपिक पे, अगले क्वेश्चन के सीरीज पे। बट बेटा प्रॉब्लम क्या है, जब तक हम उसके कॉन्सेप्ट को कवर ना कर लें तब तक वो क्वेश्चन बनाना हमारे लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्सटर्नल इक्विटीज, ये सारी चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, और कॉन्सेप्ट में सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा आपके अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो मेरे बच्चे जब इतने सारे आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी क्लियर है। दूसरा कॉन्सेप्ट होगा आपके कैपिटल का, ठीक, इसको अपन डिस्कस करेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट होगा बैलेंस शीट का। तो अभी हमको दो कॉन्सेप्ट आपको समझाने हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कैपिटल का, दूसरा कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट का। देखिए जरा होता क्या है बेटा, सबसे पहले जब कोई बंदा बिजनेस में पैसे लगाता है, जब कोई बंदा अपने बिजनेस में पैसे लगाता है तो इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल, तो उसको हम बोलते हैं मेरे बच्चे ओपनिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैपिटल। ठीक, प्लस हमारे बिजनेस में अगर प्रॉफिट हुआ तो उस कैपिटल के साथ वो प्लस हो जाता है, अगर लॉस हुआ तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है जी, ड्राइंग हुआ, सॉरी ड्राइंग होगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। और मान लो उसने कोई और कैपिटल डाला, एडिशनल कैपिटल बोलेंगे जिसको, जिसको हम बोलेंगे एडिशनल कैपिटल। तो अगर वो एडिशनल कैपिटल लगाता है तो प्लस हो जाएगा। तो मैं इनके साइंस को ना जरा ठीक कर देता हूं ताकि आपको ना क्लैरिटी रह जाए। चलिए मैं इसको दोबारा मिटा के दोबारा लिख देता हूं। हाँ जी, मैंने बोला ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट क्या होगा? प्लस होगा। लॉस क्या होगा? माइनस होगा। ड्राइंग क्या होगा? माइनस होगा। एडिशनल कैपिटल प्लस होगा। जो फाइनली आपके पास आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे बच्चे क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलेंगे? क्लोजिंग कैपिटल। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई आप लोग को? बोलिए हाँ या ना। ठीक, तो ये एक कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है जी, अब कोई क्वेश्चन वाला बोलता है कि आप एक काम कीजिए, हम आपको क्लोजिंग कैपिटल बताएंगे और ये सारी चीजें बताएंगे और आपको निकालना है ओपनिंग कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल से ऊपर की ओर जाएंगे, और ऊपर की ओर जाने की वजह से हमारे जो साइंस हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल जब हमारे पास गिवन होगा तो मैं एडिशनल कैपिटल को प्लस कर दूंगा, सॉरी क्या करूंगा, माइनस करूंगा। ड्राइंग को प्लस, लॉस को प्लस और प्रॉफिट को माइनस, जिससे पता चल जाएगा क्या, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, सीधी बात है। अब मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं बेटा। अगले कॉन्सेप्ट का नाम है बैलेंस शीट। ये कुछ ना बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसको अगर आपने समझ लिया या सीख लिया तो आगे के सारे क्वेश्चंस आप मुझे बोलोगे कि सर आप मत बनाओ, हम बनाने वाले। देखो जरा, बैलेंस शीट की दो साइड होते हैं मेरे बच्चे, एक होता है लायबिलिटी साइड, हाँ, और दूसरा होता है एसेट साइड। ठीक, लायबिलिटी में मेजरली दो आइटम आएंगे, एक तो आपका आएगा कैपिटल और दूसरी आएगी लायबिलिटी जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होगा। ठीक है, अच्छा, और मैंने पहले कुछ टाइम पहले क्वेश्चंस कराते वक्त एक बात बताई थी कि इसका टोटल, लायबिलिटी साइड का टोटल विल ऑलवेज इक्वल टू एसेट साइड टोटल। बस मुझे इतना ही समझाना है आप लोग को, बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट बस इतना ही समझना है, और इतना समझने के बाद हम अपने क्वेश्चंस को फटाफट से स्टार्ट कर सकते हैं।